कई जानवर रहस्यमय तरीके से मर गए थे। अब उसे लगने लगा है कि ये कोई हादसा नहीं है, कुछ बहुत खतरनाक चल रहा है। जैसे ही सरकारी लोग वहां से जाते हैं, किसान डर के साथ चारों तरफ देखने लगता है। पूरा माहौल अजीब महसूस होता है। हवा तक जहरीली लग रही होती है। और तभी हमें एहसास होता है कि यह गांव किसी बहुत बड़े राज को छुपा रहा है। उधर दूसरी तरफ खबर फैलती है कि जियांग नदी में हजारों मछलियां रहस्यमय तरीके से मर रही हैं। एक ही रात में नदी लाशों से भर जाती है। सरकार इसे सामान्य पर्यावरण समस्या बताने की कोशिश करती है, लेकिन सब कुछ बेहद संदिग्ध लगता है। इसी बीच एक विशाल बायोटेक कंपनी के अंदर धीरे धीरे डर फैलने लगता है। कंपनी की एक सीक्रेट रिपोर्ट लीक हो चुकी होती है। टॉप अधिकारी एक प्राइवेट मीटिंग में बैठकर चर्चा करते हैं कि अगर सच्चाई बाहर आ गई तो पूरी कंपनी बर्बाद हो सकती है। एक आदमी चेतावनी देता है कि अगर अभी सारे शेयर बेच दिए गए तो मार्केट क्रैश हो सकता है और छोटे निवेशकों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन कंपनी के बड़े लोगों को किसी की परवाह नहीं होती। उन्हें सिर्फ अपनी दौलत और अपनी कुर्सी बचानी होती है। एक अधिकारी ठंडे अंदाज में आदेश देता है कि खबर बाहर आने से पहले सारे शेयर तुरंत बेच दिए जाएं। यहीं से फिल्म दिखाती है कि लालच इंसान को कितना निर्दयी बना सकता है। इसके बाद कहानी में एक नए युवा कर्मचारी की एंट्री होती है, जिसने हाल ही में कंपनी ज्वाइन की है। शुरुआत में उसे लगता है कि वो एक महान और भविष्य बदल देने वाली कंपनी का हिस्सा है, लेकिन धीरे धीरे उसे अजीब चीजें नजर आने लगती हैं। ऑफिस में लोग डरे हुए फुसफुसाते हैं। सीक्रेट फाइल्स अचानक गायब होने लगती हैं। बिल्डिंग की सिक्योरिटी पहले से ज्यादा टाइट हो जाती है और जो भी ज्यादा सवाल पूछता है वो अचानक गायब हो जाता है। यहीं से फिल्म का सस्पेंस और भी खतरनाक हो जाता है। उधर गांव वाला किसान खुद सच्चाई पता लगाने की कोशिश शुरू कर देता है। उसे महसूस होता है कि सिर्फ जानवर ही नहीं, बल्कि गांव का पानी और फसलें भी जहरीली हो चुकी हैं। लोग बीमार पड़ने लगते हैं। बच्चों में अजीब लक्षण दिखाई देने लगते हैं। फिर भी सरकार लगातार सब कुछ सामान्य बताती रहती है। और तभी फिल्म सच में डरावनी बन जाती है, क्योंकि अब एहसास होता है कि ये सिर्फ प्रदूषण का मामला नहीं है। शायद बायोटेक डिस्ट्रिक्ट से कुछ ऐसा बाहर निकल चुका है जो जिंदा है। फिल्म का सबसे मजबूत हिस्सा इसका माहौल है। ये सिर्फ जंप स्केयर पर निर्भर नहीं रहती, बल्कि धीरे धीरे डर पैदा करती है। हर सीन में ऐसा लगता है कि किसी भी पल कुछ भयानक होने वाला है। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी बेहद डार्क और रियलिस्टिक है, जो पूरे माहौल को और भी ज्यादा डरावना बना देती है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी शानदार है, क्योंकि वो हर पल बेचैनी महसूस कराता रहता है। लेकिन फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका मैसेज है। ये दिखाती है कि जब कंपनियों के लिए इंसानी जिंदगी से ज्यादा पैसा मायने रखने लगे, तब दुनिया कितनी खतरनाक हो सकती है। कंपनी के अधिकारी जानते हैं कि लोग मर रहे हैं, फिर भी वो सच्चाई छुपाते रहते हैं ताकि उनका बिजनेस और उनका नाम बचा रहे। और सच कहूं तो यही चीज फिल्म को और ज्यादा डरावना बनाती है, क्योंकि ये सब काफी हद तक असली लगता है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, वैसे वैसे खौफनाक राज सामने आने लगते हैं। गुप्त लैब्स, गैर कानूनी एक्सपेरिमेंट्स और ऐसे रिसर्च प्रोजेक्ट्स जिन्हें इंसान अब कंट्रोल नहीं कर पा रहे। असल में कंपनी दवाइयां नहीं बना रही थी, वो कुछ ऐसा बना रही थी जो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। फिल्म का आखिरी हिस्सा बेहद इंटेंस, इमोशनल और पूरी तरह अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। हर नया खुलासा कहानी को पूरी तरह बदल देता है। और जब आपको लगता है कि अब सब समझ आ गया, तभी फिल्म एक और बड़ा ट्विस्ट दे देती है। अंत में आपके दिमाग में सिर्फ एक सवाल रह जाता है, क्या ये सब सच में एक हादसा था, या फिर ताकत और पैसे के लिए हजारों लोगों की जिंदगी जानबूझकर दांव पर लगा दी गई। कुल मिलाकर ये एक शानदार साई-फाई थ्रिलर है, जिसमें सस्पेंस, मिस्ट्री, कॉरपोरेट साजिश और डर का जबरदस्त मिश्रण देखने को मिलता है। अगर आपको डार्क और रहस्यमयी फिल्में पसंद हैं, जिनमें खतरनाक ट्विस्ट और रियलिस्टिक टेंशन हो, तो ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। और यकीन मानिए, इस फिल्म को देखने के बाद आप बायोटेक एक्सपेरिमेंट्स को पहले जैसी नजर से कभी नहीं देख पाएंगे।